अशोक स्तंभ का इतिहास। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और भारत के कई स्थानों पर उसने स्तंभ भी निर्मित करवाया। अपने विशिष्ट मूर्ति कला के कारण ये स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र की परिवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कैसे बनाया गया अशोक का स्तंभ? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड से निर्मित किया गया था। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है। उनके क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड तथा शेर की सजीव प्रकृतियां उभरी हुई है। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 शेर की मूर्तियां हैं, जो पीठ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन चारों के बीच एक छोटा दंड है, जो 32 तिलियों वाले धर्म चक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अपने मूर्तन और पॉलिश के दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस समय स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान में है। धर्म चक्र के केवल कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हुए। अशोक स्तंभ में शेरों का महत्व। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नर सिंह शामिल हैं। यह हमें पाली गाथाओं में मिलता है। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्मचक्कपवत्तन सूक्त को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्कपवत्तन के रूप में दृष्टिमान हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भिक्षुओं ने चारों दिशाएं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश इसी पतन में दिया था, जो आज सारनाथ के नाम से विश्वविख्यात है। इसीलिए यहाँ पर मौर्य काल के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने स्तंभ के चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था। इसे ही वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भारत में अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ स्थित है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया और बुद्ध के उपदेशों को इन स्तंभों पर शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण कराया। यहाँ हम आपको महान सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए कुछ मुख्य स्तंभों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अशोक स्तंभ सारनाथ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अशोक के स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं, जिनमें से पहला लेख अशोक के ही समय का है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जबकि दूसरा लेख कुषाण काल एवं तीसरा लेख गुप्त काल का है। अशोक स्तंभ इलाहाबाद। यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे हैं। 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग लाया और उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया। इसके बाद 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के तख्त पर बैठने की कहानी भी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। माना जाता है कि 1800 ईस्वी में स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन 1838 में अंग्रेजों ने इसे फिर से खड़ा करा दिया। अशोक स्तंभ वैशाली।
यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। माना जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और वैशाली में एक अशोक स्तंभ बनवाया। चूँकि भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था, उसी के याद में यह स्तंभ बनवाया गया था। वैशाली में स्थित यह अशोक स्तंभ अन्य स्तंभों से काफ़ी अलग है। स्तंभ के शीर्ष पर त्रुटिपूर्ण तरीके से एक सिंह की आकृति बनी है, जिसका मुंह उत्तर दिशा में है। इसे भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। स्तंभ के बगल में ईंट का बना एक स्तूप और एक तालाब है, जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। यह बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। अशोक स्तंभ दिल्ली। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक और स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित है। दिल्ली का यह अशोक स्तंभ 3 शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ 13.1 मीटर ऊंचा है और पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से निर्मित है। अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। माना जाता है कि पहले यह स्तंभ मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब सन 1364 के आसपास मेरठ आया तो इस स्तंभ की खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। इसके बाद वह मेरठ में लगे इस अशोक स्तंभ को दिल्ली ले जाकर अपने किले के स्थापित करवा लिया। अशोक स्तंभ सांची। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इस स्तंभ को 3री शताब्दी में बनवाया गया था और इसकी संरचना ग्रीको बौद्ध शैली से प्रभावित है। सांची के प्राचीन इतिहास के अवशेष के रूप में यह स्तंभ आज भी मजबूत है और सदियों पुराना होने के बावजूद नवनिर्मित दिखाई देता है। यह सारनाथ स्तंभ से काफ़ी मिलता जुलता है। सांची स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं।